नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। इको गार्डन में 10 से 12 हजार अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक पेपर रद्द नहीं होता तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ते देख प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इको गार्डन में पीएससी तैनात है। दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय के गेट पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर में बड़ी संख्या में छात्र गेट पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। इस दौरान पुलिस से अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें जबरन गाड़ियों में भरकर इको गार्डन ले गई। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है री एग्जाम। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि बस एक बार सोच करके देखिए, 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपये का एक फॉर्म था। 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए और परीक्षा के पहले पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी बच्चों पर, उनके परिवारों पर। ऐसा ही आरओ एग्जाम में हुआ, पेपर लीक हो गया। यूपी के एक एक गांव में यह चर्चा हो रही है। सरकार सो रही है। लड़के लड़कियां इलाहाबाद मेरठ से लखनऊ तक चीख पुकार और प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें अपमानित कर रही है, लाठियों से पिटवा रही है। कौन कराता है ये पेपर लीक? कैसे होता है ये पेपर लीक? चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश फूल प्रूफ परीक्षा तक नहीं करा सकता। जहां एक युवा की मेहनत चोरी ना हो, उसके भविष्य पर डाका न पड़े। ये ट्वीट किया है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। वहीं अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने भी इको गार्डन पहुंचकर आंदोलित अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। कहा, यह प्रदेश के नौजवान युवा के वर्तमान और भविष्य को खत्म करने की सरकार में बैठे लोगों की साजिश है। पिछले 7 साल के कार्यकाल में यह पहली घटना नहीं है। शुरुआत में कभी भी सरकार ने नहीं माना कि पेपर लीक हुए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा, मैं पूरी ताकत से सड़क से लेकर सदन तक अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करूंगी। दूसरी ओर इको गार्डन में आए छात्रों का कहना है कि हम यहां से तभी जाएंगे जब सरकार परीक्षा रद्द कर देगी। परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था। ऐसे में मार्किंग ठीक कैसे हो सकती है? इस तरह से जो लोग काबिल नहीं हैं वो भी सेलेक्ट होकर आएंगे। जाने माने पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ यूं लिखा है, बेरोजगार युवा जुट गया तो संभाल नहीं पाओगे। ये दरिया है जो तख्तो ताज को बहा कर ले जाएगा। लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। प्रयागराज में भी आरओ परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में 5,000 छात्रों ने लोक सेवा आयोग को घेर लिया है। छात्र छात्राओं के हाथों में तख्तियां हैं। इन पर तरह तरह के स्लोगन लिखे हैं, जैसे एक ही नारा, जय श्री राम, हमें चाहिए री एग्जाम, तानाशाही नहीं चलेगी। अध्यक्ष संजय श्रीनेत इस समय बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। वे कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 जनवरी को यूपी के 75 जिलों में आयोजित की गई थी। 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 48 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 2 दिन यानी 17-18 फरवरी को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए। इस दौरान 244 सालवर पकड़े गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। पेपर लीक हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, हमें री एग्जाम चाहिए, बस इतना हमें है। इतना हमें गवर्नमेंट समर्थन कर दे और हम अपने घर चले जाएं। इतनी ट्रेनें लखनऊ आ रही हैं, उन सभी ट्रेनों की सभी बोगियों में भूसा की तरह नौजवान भर के आ रहा है। ये लखनऊ के धरना स्थल का नज़ारा है, जहां पर कई सारे परीक्षार्थी और अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड
के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इस एग्ज़ाम का पेपर जो है वो लीक हो गया था और अब वो चाहते हैं कि जो तकरीबन 60,000 कांस्टेबल्स की भर्ती का एग्ज़ाम है, जिसमें 48 लाख के आसपास छात्रों ने इम्तिहान दिया था, उसे सरकार फिर से कराए। सरकार का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन वो इस बात की जांच कर रही है कि इस चीज़ को किसने वायरल किया कि इस तरीके से पेपर को लीक कर दिया गया है। वो छात्रों से सबूत भी मांग रही है और कह रही है कि छात्र ऑनलाइन सबूत सबमिट करें ताकि वो इस बात की जांच कर सके कि वाकई में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये छात्र उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से आए हैं और उनकी इस एग्ज़ाम से, इस इम्तिहान से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। पेपर लीक हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, हमें री एग्ज़ाम चाहिए, बस इतना हमें है, इतना हमें गवर्नमेंट समर्थन कर दे और हम अपने घर चले जाएं। गवर्नमेंट हमें लेकिन लिखित और हर एक चीज़ से वो कर दे कि री एग्ज़ाम होगा और पेपर रद्द होगा। गवर्नमेंट तो प्रमाण मांग रही है। प्रमाण है मेरे पास और कैसे दूं भैया। और इतना ये जो हो रहा है, इतना सोशल मीडिया पर घूम रहा है पेपर एक दिन पहले से, गवर्नमेंट को कैसा प्रूफ चाहिए? गवर्नमेंट आज मेरे पास दे ले, अब क्या करूं इस चीज़ का। सरकार ये भी कह रही है कि हो सकता है कि कुछ ये वायरल है, ये फेक है। वायरल वाला नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम आंसर की है, ऐसे कैसे वायरल हो जाता है? और एक पेपर नहीं, आरओ हुआ, यूपीपी हुआ, इतना पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या सब समर्थन में फालतू आए हैं? सब क्या फ्री हैं यहाँ पर? योगी जी से यही उम्मीद है कि हम लोग का री एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि इतने सारे 2-2 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अपने फैमिली से दूर हो के, और उनका पैसा का खर्चा, रूम का खर्चा, हर चीज़ का, आने जाने का हर चीज़ का खर्चा फैमिली दे रही है। कैसे दे रही है सरकार को क्या पता, कितना कष्ट हम लोग की फैमिली झेलती है। बच्चे अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, तैयारी करते हैं कि हम कुछ लायक हो जाएं, ठीक, लेकिन होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है, वो भी हम लोग के बराबर। हम लोग का पढ़ाई का क्या मतलब हो जाएगा तब, जब सब लोग का नंबर आने, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कम से कम हम ही को, हम मऊ से आए हैं, मऊ से मधुबन से आए हैं और यहाँ लखनऊ पढ़ने के लिए कम से कम 2 साल हो गए हमें, और हम पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक आउट हो गया हमारे नंबर का, और जो एक दिन फॉर्म डाल के पेपर दे दिया हमारा और उसका नंबर मिलाने का क्या मतलब, जो दोनों का बराबर हो जाए, चाहे जो पढ़ा नहीं है उसका नंबर ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है? जिन लोगों को आना चाहिए उतने ज़्यादा लोग आए, जिसका पेपर हुआ, जिसके पूरी मेहनत और लगन से पेपर दिया है, जिसके अंदर दर्द है कि जब एक बच्चा तैयारी करता है 2-3 साल, उसके बाद उसको पता चलता है कि पेपर दे के आके दूसरे दिन कि हाँ पेपर लीक हो गया, तो हम लोग इतना डिप्रेशन में आ गए थे, इतना रोया, एक कमरे में हम लोग ने अपने आप को बंद कर लिया था। हमारे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती, क्योंकि हमारी फैमिली से, हमसे हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, तो जो हमारे ऊपर बीती वो हमारी फैमिली ही जानती है। तो हमारा बस यही निवेदन है कि दोबारा री एग्ज़ाम करवाया जाए, बस हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे एग्ज़ामपुर वाले सर और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो हम सर यही कहना चाहेंगे कि बस दोबारा एग्ज़ाम हो जाए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ दोबारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए बस। ये अफवाह नहीं, ये टाइम से पहले पेपर लीक हो गया। क्वेश्चंस और उनके आंसर्स वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं वो फ्लो बह रहे हैं, कुछ चंद रुपए में भी बह रहे हैं, लेकिन ये इससे ये हम नाप नहीं सकते ना कि जो बच्चा मेहनत करके वहाँ जा रहा है पेपर देने के लिए, वो फिर पीछे रह जाएगा। जो एक होनहार और ईमानदार उनको पुलिस ऑफिसर चाहिए इस भर्ती में, वो सब पीछे हो जाएंगे। सरकार को ऐसे नहीं मिल पाएंगे पुलिस वाले। अगर हम तो यही चाहते हैं कि नारा एक ही मांग, री एग्ज़ाम। और कल सुबह 10 बजे तक लगभग 30 लाख की भीड़ इस इको गार्डन में होगी और सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे, तब पता चलेगा कि लोग कैसे आ रहे हैं। जितनी ट्रेनें लखनऊ आ रही हैं, उन सभी ट्रेनों की सभी बोगियों में भूसा की तरह नौजवान भर के आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर लीक से पीड़ित है। और सरकार और मंत्री सबको सुबह 10 बजे तक पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए कि री एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी जाए, उतना अच्छा होगा। मैंने इस उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में मैंने 17 तारीख को द्वितीय पाली में अपनी परीक्षा दी, और जिसका पेपर और उसके आंसर्स पहले ही टेलीग्राम चैनल पर टहल रहे थे। अब सर इस ऐसे में उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ये बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि पेपर लीक हुआ है, और सर पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। हम लोग तो क्या बताया जाए सर, बहुत मेहनत किया था सर। और मैं आपको कब से मेहनत की थी? सर 2 साल हो गए,
2021 में मेरा 12th हुआ। मैं उसी में सोच लिया था कि मुझे कांस्टेबल की तैयारी करनी है, क्योंकि उसी समय से 26,000 की वैकेंसी अनाउंस किए थे योगी जी कि आना है। तो मैं सोचा कि चलो तैयारी करते रहते हैं, आगे वैकेंसी आएगी तो अपना बेस अच्छा रहेगा। सर मैं बताऊं कि हम लोग 14 घंटे स्टडी किए। जब फॉर्म स्टार्ट हुआ उसके बाद 14 घंटे डेली स्टडी कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ सेंटर में पहुँचे, पेपर दे के निकले, जब वहाँ पता चला कि हमारा पेपर लीक हो चुका है, ऑलरेडी बच्चों के पास पहुँच चुका है 3-3, 4-4 घंटे पहले, तो सर ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे हम लोग कितना निराश हुए होंगे। थोड़ा अंदर से दुख हो रहा था कि एक भी वैकेंसी ऐसी आए जो एकदम सही तरीके से ईमानदारी से क्लियर हो सके। कि जो भी आप वैकेंसी निकाल लो तो 5 साल बाद निकाल लो, और जो निकल रही है वैकेंसी उसमें ये पेपर लीक का मामला आ रहा है। प्रशासन आपका है, अधिकारी आपके हैं, मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, तो पेपर क्या विपक्ष लीक कर जाएगा? बिल्कुल, हमारे घर वाले भी सर परेशान है। समझ लीजिए सर कि 50 लाख फॉर्म पड़ा है और करोड़ों परिवार सर परेशान है। ये जिन लोगों ने पेपर ले लिए, ये 50 लाख सपनों की हत्या है सर। ये 50 लाख करोड़ों परिवारों के सपने की हत्या, ये 50 लाख लोगों की हत्या है सर। ये इतना बड़ा क्राइम है, अपराध है ये सर, पेपर लीक कि पूछिए मत सर क्या बताएं। हम बता दें सर, हमारे कल नहीं परसों सर हमारे घर में एकदम प्रोग्राम है सर, खास हमारे सगे चाचा की शादी है सर, लेकिन आज हमें यहाँ प्रदर्शन में आना पड़ रहा है सर। ये क्या बताएं सर, बहुत हैरान और परेशान है हम सर। इसके बाद हमने शुरू में सर सीटेट का लीक झेला, उसके बाद तुरंत आर का लीक झेला सर 11 फरवरी को। उसके बाद आर का लीक हुआ तो हमें लगा कि अब मुस्तैदी दिखाएगा और सरकार यूपीपी के पेपर नहीं लीक है, लेकिन यूपी की पीपी का पेपर इससे भी बुरे स्तर पे लीक हुआ है सर। 8-8 घंटे पहले लोगों के पास पेपर टहल रहा है सर। क्या बताएं सर, बहुत सर मन से इतना दुख हो रहा, क्या बताएं सर, सो नहीं पा रहे हैं, ये जान लीजिए। ये एग्जाम के नारों के बीच में अभी ये साफ नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का या पुलिस भर्ती बोर्ड का कोई नुमाइंदा आकर इन छात्रों से बात करेगा और इनकी मांगों के बारे में कुछ आश्वासन देगा। ये लोग कहते हैं कि ये जो छात्रों की तादाद है धरनास्थल पर, ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, और इनका कहना है कि जब तक उनको एक ठोस आश्वासन, एक लिखित आश्वासन सरकार से नहीं मिलता है, तब तक छात्रों का, अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इनको हमें विद्यालय में 3 साल पहले होना चाहिए था, उनको मारा पीटा घसीटा। इनको मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन हमारा यहाँ हक अधिकार की बात है, हमको जाति सूचक गालियाँ दे करके आज पिछले हम लोगों को पर्सनली टारगेट करके मारा। हमारे कपड़े फाड़े पुलिस वालों ने, हमारे अत्याचार टारगेट करके पहचान चिन्हित करके मारा। देखिए, लगातार एक बार फिर 6800 के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर आकर अपना धरना दे रहे हैं। लगातार हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आपको दिख रहे होंगे, और साथ साथ ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पे बैठ गए। देखिए, ये जो डिटेन करके इनको एक बार फिर ले जाया जा रहा है इको गार्डन, लेकिन यहाँ पर जबरन ये बैठे हुए हैं, जबरन इनको जीप में और इस बस में डिटेन करके अंदर भरा जा रहा है, और लगातार इनको एक बार फिर ये यहाँ पर अपनी मुक्ति, देखिए किस तरीके से ये महिला है जिनको जिस तरीके से कल भी देखा गया कि ये केशव मौर्य के घर पे जाकर ये धरना दे रहे थे। वहां से कहा गया कि आपको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन समय सीमा कोई तय नहीं की गई, जिसको लेकर आज एक बार फिर क्योंकि कल ये संतुष्ट भी नहीं थे और लगातार 500 से भी ज़्यादा जिलों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर, अपनी भर्तियों को लेकर, और लगातार देखिए किस तरीके से ये बैठे हुए हैं। सर, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से हूँ। हमें विद्यालय में 3 साल पहले होना चाहिए था, उनको मारा पीटा घसीटा। इनको
मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा हूँ, लेकिन हमारा यहाँ हक अधिकार की बात है। तुमको जाति सूचक गालियां दे करके आज पिछले हम लोगों को पर्सनली टारगेट कर करके मारा, हमारे कपड़े फाड़े पुलिस वालों ने, हमारे सर पे अत्याचार टारगेट कर करके पहचान चिन्हित कर करके मारा जी। हाल हमारे भाई ने देख लीजिए, कूड़े का ढेर बना दिया है। हमारी माँ के पढ़े लिखे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हम लोग जी बिल्कुल। तो लेकिन लगातार यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो हैं 68,69,000 अभ्यर्थी जो हैं फिर एक बार बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। इससे पहले भी कई जगह पे कई दफा इन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है इनकी मांगों को इन पर संतुष्टि नहीं मिल रही है, इन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है, जिसके वजह से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे अभ्यर्थी हैं। और ये जो टी शर्ट है आप देख रहे होंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ये टी शर्ट भी आज पहना हुआ है इन लोग ने, और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय के सामने। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जिसके गेट को अब बंद कर दिया गया है। तमाम अंदर कर रहे थे तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन, जिनको बाहर खींच के ले आया गया है। हालांकि इनको बसेस में और जीप में डिटेन करके एक बार फिर ले जाया जा रहा था इको गार्डन, लेकिन देखा जा रहा है कि ये लोग जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रदर्शन में थोड़ा आक्रोशित हो गए हैं और लगातार यहाँ पर बैठ गए हैं, बैठने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर लेटते नजर आ रहे हैं। 6800 नियुक्ति की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नियुक्ति को लेकर बात कर रहे हैं। और ये बीजेपी कार्यालय विधानसभा के ठीक सामने का ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कितने दिन से अपनी मांगों को लेकर, बीच में भी अगर आप देखें तो कोर्ट के अंदर भी इन्होंने वकीलों के ऊपर जो इनका पक्ष रख रहे थे सरकारी वकील, उन पे भी तंज कसा था कि वो पान खा के बैठे रहते हैं। अब देखा जा रहा है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्या लग रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, क्यों आखिर ऐसा हुआ? नहीं, देखिए हम लोग जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, उस समय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के 5 सदस्यीय डेलीगेशन से मिलते हैं और आदेश करते हैं विभाग को इन बच्चों के साथ जो गड़बड़ी की गई, अन्याय की गया, उसको दूर करके इनकी नियुक्ति दी जाए। लेकिन आज 2 साल हो गए हम लोगों की लिस्ट निकली हुई है। हम लोग जितने भी दलित पिछड़े मंत्री हैं सबके पास जा रहे हैं, उनके दरवाजे अपनी फरियाद सुना रहे हैं, लेकिन कोई। कोर्ट में आपका मामला है, कोर्ट से क्या हुआ? कोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश स्पष्ट है कि जो आप भर्ती किए हैं उसमें आरक्षण विसंगति है और पूरे लिस्ट को उसने खत्म कर दिया। पूरे 69,000 भर्ती की लिस्ट कोस हुई है उसने। अभी जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला सरकार का एक बहाना है। कोर्ट में ले जाने वाला काम कौन किया है? सरकार की है। अगर सरकार पारदर्शी तौर पर भर्ती की होती कोर्ट में क्यों जाता है? ये सरकार बहाना बजाकर हम लोगों को कोर्ट कहती है, मामला को टालना चाहती, न्याय नहीं देना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं कि न्याय नहीं देना चाहती है सरकार इसी तरीके से मामले को टाल रही है। और अब ये देखिए किस तरीके की हालत हो गई इनकी, अगर साफ तौर पे दिखाएं, बेहोशी की हालत में है ये। तेज चिलचिलाती धूप है, उसके बीच में ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं बीजेपी कार्यालय के सामने। दलित, पिछड़े और कई ऐसे मंत्रियों जो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन नेताओं के पास, सरकार में ऐसे कई मंत्रियों के पास इससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इन्हें अभी भी इनकी मांगों से। तो देखिए किस तरीके से इनकी मांगों के लिए ये यहाँ पर आके बैठ चुके हैं और तमाम जो नियुक्ति की बात ये कर रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं सरकार पर कि आखिर सरकार, जब कोर्ट ने भी इनकी भर्तियों पर भी संगतियां दिखाई, तो आखिर क्यों इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है? और केशव मौर्य से खासकर ये सवाल है, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि आपकी नियुक्ति होगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है।
साथ साथ संजय निषाद ने भी कहा था कि ये बटे हुए हैं, इनका कोई एक नेता नहीं है जिससे हम बात करें और चल के हम मुख्यमंत्री से बात करवाएं, आगे अधिकारियों से बात करवाएं और इनको नियुक्ति दिलवाएं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप किस चीज को देख के ये कहेंगे कि ये बटे हुए हैं। एकजुट होके यहाँ पर लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों के हक की बात कर रहे हैं, अपने नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए तमाम आरोप लगा रहे हैं, पिछड़े सारे त्रस्त हैं, केशव मौर्य मस्त हैं, ये नारे लगाए रहे हैं। और लगातार यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। लगातार देखेंगे हर तरफ जो ये लोग यहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेट चुके हैं, नारे लगा रहे हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला का टी शर्ट भी पहने हुआ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। लेकिन क्या इनको इनका हक मिलेगा, क्या इनको इनका न्याय मिलेगा, ये देखना होगा। देखिए किस तरीके से ये विनती कर रहे हैं कि हमको हमारे हक से वंचित ना किया जाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनके साथ ये पिछड़े दलित हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ इस समय विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनका ये मानना है, देखिए इनके चेहरे देखिए, आस लगाए इन्होंने इस भर्ती के लिए पेपर दिया था कि इनकी शिक्षक बनेंगे। 2 साल से सर हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं सर। कोई हम लोग भाजपा कोई कार्यालय ऐसा नहीं भेजा होगा बीजेपी की जिसके हम द्वारा नहीं होगा सर। हम लोग सर ऐसे बर्बरता होती है सर, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है सर। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं सर। देखिए सर बहुत हम लोग नियुक्ति मांग रहे हैं। इस बीजेपी के सरकार में, योगी मोदी डबल इंजन के सरकार में पिछड़े दलितों का कोई पहलू नहीं है। पिछड़े दलितों का ये केवल कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपना वोट पहले समझते हैं। हमारी 6800 की लिस्ट जो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था और हमको नियुक्ति नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ आते तो आप देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके उस पर काम हो रहा है, कोई काम नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। सरकार के वकील जब जाते हैं कोर्ट में कहते हैं आपके साथ है और कोई साथ नहीं रहता, विरोध में रहते हैं वो लोग। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, हम प्रदेश की बेटियां नहीं है। मैम आज शिक्षक भर्ती पेपर लीक की बात आ रही है और आपने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, क्या मामला सामने? देखिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, तो ये जो लीक जैसी समस्या है उत्तर प्रदेश में, ये महज इतनी छोटी सी बात नहीं है। ये पूरा एक षड्यंत्र है सरकार में बैठे उन लोगों के द्वारा कि जो प्रदेश में आज युवा है, नौजवान है, उसके वर्तमान और भविष्य को खत्म करने की जो साजिश चल रही है वो है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। देखिए मैम, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप जिस तरह मुलाकात की है तो क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इसकी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की? पिछले 7 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना नहीं है और सरकार ने कब मांगा है प्रथम दृष्टया की पेपर लीक हुआ है? जब बहुत प्रेशर पड़ा है, इसी प्रकार के आंदोलन हुए हैं, तब उन्होंने बोला है कि हम दूसरे ने अपने पेपरों में पढ़ा होगा, हेडलाइंस होती है कि रासुका लग जाएगा और जो इस प्रकरण में शामिल थे पेपर लीक में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सरकार कह करके मामला रफा दफा कर देती है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रदेश के युवा और नौजवान के लिए, जिसका ये सिर्फ चुनौती आंदोलन करने की नहीं, आक्रोश इस बात का नहीं है। इन चुनौतियों के माध्यम से पेपर लीक जैसे जो चीजें होती हैं उससे इस प्रदेश के युवा का भविष्य खत्म हो रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तो ये सही रास्ते पे कौन लाएगा इसको? मैम आज आपने मुलाकात अभ्यर्थियों से की, लेकिन अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मेरी हैसियत और मेरी ताकत इस प्रदेश के युवा और लोगों की वजह से,
तो इस प्रदेश का युवा और इस प्रदेश का नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, वो सड़क से लेकर सदन तक मुझे इस अपनी हैसियत के अनुरूप इस आंदोलन में जहां भी इस्तेमाल करना चाहे और चाहे कि उनकी बहन उनके साथ खड़ी रहे, मैं बिल्कुल ताकत से उनके साथ खड़ी रहूंगी।